हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हो सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम लौटे एक और नई वीडियो के साथ में, एक और नई योजना के साथ में। तो आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। जानते हैं किन किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा, इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो किसान इस योजना में शामिल होना चाहते हैं उनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की मासिक किस्त उम्र के हिसाब से तय होती है। उम्र कम होने पर प्रीमियम भी कम आता है एवं उम्र ज़्यादा होने पर प्रीमियम भी ज़्यादा देना होता है। इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 31 मई 2019 को की थी। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ केवल वही किसान ले सकते हैं जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान मानधन योजना 2021 में अब तक 21 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। पीएम किसान मानधन योजना एक किसान पेंशन योजना है। यह योजना 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले छोटे किसानों के लिए है। इसमें 18 से 40 वर्ष का कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जानते हैं इस योजना हेतु क्या पात्रता है। तो इस योजना के लिए किसानों की जो उम्र है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उनकी जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए। इस योजना का न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपये तथा अधिकतम 200 रुपये। इस प्रकार 60 वर्ष पूरे होने पर अधिकतम 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। कौन लोग इस योजना के लिए अपात्रता रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे किसान जो राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कवर हैं। ऐसे किसान जिन्होंने केंद्र के श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विकल्प चुना है, ऐसे किसान भी इस योजना से बाहर हो गए हैं। ऐसे किसान जिन्होंने केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का विकल्प चुना है, तो ऐसे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब जानते हैं इस योजना के उद्देश्य के बारे में। तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी किसान है वो आत्मनिर्भर बन सके। बढ़ती उम्र पर जब किसी का सहारा नहीं रह जाता, ऐसे समय में उनके लिए यह आत्मनिर्भर बनाएगी। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जानते हैं इस योजना हेतु क्या क्या दस्तावेज जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, मोबाइल नंबर तथा बैंक की पासबुक होनी चाहिए। और इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। तो शुरुआती कुछ वर्षों तक लगभग आधा शेयर सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जो कंट्रीब्यूटर के हिसाब से बड़े ही फायदे की बात है। यदि आप 60 वर्ष तक इस योजना का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं तो भी आप पहले ही इसको बंद कर देते हैं तो भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सरकार द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती है। यदि आपके खाते में पीएम किसान का पैसा आ रहा है तो आपको प्रीमियम राशि अपने घर से नहीं देनी होती। अब जानते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। यदि आप छोटे किसान एवं आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप पीएम किसान मानधन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। ऐसे में किसान पेंशन योजना हेतु आसानी से आवेदन कर सकते हैं। स्कीम से जुड़ने के लिए आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और इससे जुड़ने के लिए आपको 2 विकल्प मिलेंगे, CSC सेंटर पर तथा स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आता है CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर। तो यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री मानधन योजना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप नज़दीकी CSC में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कैसे करेंगे। यदि आप मानधन योजना के लिए पात्र हैं और आप इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी CSC सेंटर जाना होगा। वहाँ इन दस्तावेजों का होना आवश्यक है। बैंक की पासबुक, चेकबुक, बैंक खाता स्टेटमेंट, इनमें से किसी एक दस्तावेज का होना आवश्यक है जिससे आप बैंक खाता होने का प्रमाण दे सकें।
यदि आपने ऊपर दी गई स्टेप्स को पूरा कर लिया है तो आपको अपना अंशदान BLE यानी जन सेवा केंद्र पर देने होंगे। आपको अपना आधार कार्ड देना होगा जिसके माध्यम से जन सेवा केंद्र कर्मचारी आपका पंजीकरण कर सकें। इसके बाद वहां पर आपके बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल, वार्षिक आय विवरण, पति पत्नी का नाम व अंत में नामित व्यक्ति का नाम लिखना होगा। सभी विवरण भरने के बाद आपका सफलतापूर्वक पंजीकरण कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके पात्रता शर्तों के लिए एक स्व प्रमाणन करवाया जाएगा। CSC केंद्र स्वामी आपके नामांकन का प्रिंट आउट निकाल कर आपके हस्ताक्षर करवाएगा। इसके बाद हस्ताक्षरित प्रति पुनः अपलोड कर दी जाएगी। आपके खाते से ऑटो डेबिट सुविधा एक्टिवेट कर दी जाएगी। इसके बाद आपके आधार लिंक बैंक खाते से स्वयं ही अंशदान डेबिट कर लिया जाएगा। आपको एक यूनिक व्यापारी पेंशन खाता संख्या मिल जाएगा जिससे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित सेवा कर लेना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन था स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाने के बाद दाहिनी तरफ नीचे हरे रंग के बॉक्स में क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाओगे। नए पृष्ठ पर आने के बाद आपको दो विकल्प मिलेंगे, एक CSC और दूसरा सेल्फ एनरोलमेंट होगा। CSC के बारे में हमने पॉइंट संख्या 1 में बता दिया है। आपको सेल्फ एनरोलमेंट वाले विकल्प का चयन करना होगा। सेल्फ एनरोलमेंट के विकल्प का चयन करने के बाद आपको मोबाइल नंबर, नाम व ईमेल ID दर्ज करना होगा। ऊपर दी गई स्क्रीन पर आपको मोबाइल संख्या डालने के बाद आपका नाम व ईमेल मांगा जाएगा। तत्पश्चात दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा जिससे वेरीफाई करने के बाद इस योजना के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको ये योजना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।